हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का हमने 13 अध्याय जो हम कर रहे थे, पहला कैंटो, उसका 13 अध्याय हो चुका है। 14वां जिसका नाम है भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना, वो अभी हम शुरू करेंगे। सूत उवाच समप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को देखने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों को जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो ये जो अध्याय है, इसमें भगवान कैसे अपनी लीला को समाप्त करके अदृश्य हो जाते हैं, वो अध्याय है। ये लीला का वर्णन है इसमें। तो अर्जुन जाते हैं भगवान के नगर, जहाँ भगवान रहते थे। इस धराधाम पर अंत में भगवान बहुत सारी लीलाएं उन्होंने ब्रज में की, पर अंत में भगवान द्वारका में अपने रानियों के साथ निवास कर रहे थे। तो अर्जुन देखने के लिए जाते हैं भगवान को कि वहाँ भगवान कैसे हैं, आगे क्या करने वाले हैं इत्यादि। तो कुछ मास बीत गए, परंतु अर्जुन लौटकर आए नहीं। जब अर्जुन लौटकर नहीं आए तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत चिंता होने लगी कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए। उन्होंने कुछ अपशकुन देखा। पहले के ज़माने में कोई भी व्यक्ति दूर है तो दूसरा कोई माध्यम नहीं था उनको जानने के लिए कि वो क्यों नहीं आए हैं, कब तक आएंगे। तो या तो जो राजा महाराजा थे उनके दूत हुआ करते थे जो जाकर समाचार लेकर आते, और नहीं तो जानवरों और पशु पक्षी जो होते हैं उनके कुछ कार्यकलापों से व्यक्ति को समझ में आता था कि अच्छा शकुन है या बुरा शकुन है। तो महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अत्यंत भयानक थे। मतलब अच्छा शकुन नहीं, बुरा शकुन दिखने लगा, अपशकुन। उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था,
कि ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। उन्होंने क्या देखा, जैसे मौसम का एक सीक्वेंस है ना, गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर जाड़े का समय आता है, ऐसे सब ऋतु जो है बदलते रहते हैं एक के बाद एक। तो उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है, अर्थात जिस मौसम के बाद जो मौसम आना चाहिए था, जिस ऋतु के बाद जो ऋतु आना चाहिए था, वो नहीं होकर के कुछ उल्टा पलटा हो रहा था, व्यतिक्रम हो रहा था। नियमितताएं जो उनका रेगुलर रूटीन था उसके हिसाब से वो नहीं चल रहे थे। और जो लोगों के अंदर जो दिखाई दे रहा था, उनके जो आचरण में दिखाई दे रहा था, वो ये दिखाई दे रहा था कि जैसे लोग लालची हो गए हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है, वो धोखा देते हैं। और वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन कर रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, या क्षत्रियों का कार्य है खेती करना, बिजनेस रक्षा करना, वैश्यों का कार्य है खेती करना, बिजनेस करना, शूद्रों का कार्य है सबकी सेवा करना। तो उन्होंने देखा कि जन्म से जो व्यक्ति जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका जो कर्तव्य है जन्म से, वो नहीं करके वो कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, मौसम ऋतु सब उल्टा पलटा चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो युधिष्ठिर महाराज को और भी ज्यादा चिंता होने लग गई। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि लोग लालची हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, छोटों को प्यार नहीं करते हैं। जो सामान्य लक्षण होने चाहिए एक अच्छे व्यक्ति के या एक वैष्णव के, एक भक्त के, वो नहीं है। उसके अंदर दुर्गुण आ गए हैं, बहुत सारे गलत अनुचित जो अनुचित व्यवहार है और जो अनुचित लक्षण है या तो स्वभाव है, वो दिखाई देना शुरू हो गया था। परिवार के अंदर कलह हो रहा था, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम नहीं था, व्यवहार दूषित हो गए थे, आचरण खराब हो गया था सबका। और माता पिता पुत्रों भाई भाई सबके बीच में एक कंफ्यूजन, एक भ्रम था, जो आजकल आप देख रहे हैं। आजकल भी ये सब हो रहा है, आजकल तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। पर जब भगवान इस धराधाम पे अपनी लीला समाप्त कर कर चले गए थे, उसके बाद ही ये शुरू हो गया था ज्यादा मात्रा में। वैसे तो भगवान के सामने ही हमने देखा है कि धृतराष्ट्र और उनके जो बच्चे थे 100 पुत्र, उनका आचरण सही नहीं था, या और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका आचरण सही नहीं था। पर अब कॉमन लोगों में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में तनाव और झगड़ा होता रहता था। तो अभी तो ये कॉमन बात है, अभी तो सिर्फ झगड़ा ही नहीं होता है, तलाक हो जाता है, छोड़ देते हैं, विवाह का कोई मतलब नहीं रह गया है। विवाह होगा तो विवाह टिकेगा, ये तो सब लोगों को चिंता ही बनी रहती है। पर उस समय, ये द्वापर की बात हो रही है, उस समय ये चीज़ें कॉमन नहीं थी। पति पत्नी के बीच में अब यदि विवाह होता है तो ऐसा माना जाता था कि अब इनको पूरे जीवन अपने पति के साथ रहना है, पत्नी को, या इनके बीच में कोई जैसे कि भ्रम या भेद, मतभेद इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो ये जो कलयुग के लक्षण हैं, जो कलयुग में कलह प्रधान युग यानी कलयुग, कलयुग का मतलब होता है कलह, जिसमें ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, परेशानियां ज्यादा हो, चिंता ज्यादा हो, और ये जो बताया गया है यहाँ की भ्रम, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भ्रम जैसे आप देखेंगे कि हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं किसी को, पर वो व्यक्ति उसको नहीं समझ रहा है, वो जो कहना चाह रहा है वो हम नहीं समझ रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ऐसा हमें लगता है कि नहीं, मेरा ही कोई समझ नहीं पाता है, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। पर ऐसी बात नहीं है, सबके साथ यही है कि वो व्यक्ति जो कहना चाह रहा है वो दूसरा समझ नहीं पा रहा है, बीच में एक भ्रम आ गया है,
इसका कारण हमारे चरित्र में दोष है। हमारे चरित्र के अंदर दोष रहता है तो वो सब जगह दिखाई देता है। तो आजकल के ज़माने में ये भ्रम और दुविधा और कंफ्यूजन ये एकदम सब जगह सारे रिश्तों के बीच में है, जिसके कारण कई बार हमें प्रेम रहता भी है तो भी वो व्यक्ति हमारे सामने जो है वो समझ नहीं पाता है कि इसके हृदय में प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम जो होता है वो दूषित होता है। हमें लगता है कि दूषित नहीं है पर वो दूषित सच में है। हमारा जो स्वभाव है वो पूर्ण पवित्र नहीं है। हमारा स्वभाव पूर्ण पवित्र नहीं होने के कारण जो हमारे हमारे व्यवहार से जो जो इंटरेक्शन जो होता है, हम जो बर्ताव करते हैं, उसमें भी वो दोष हल्के हल्के मात्रा में चला जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा बर्ताव किया, हमने बहुत अच्छा बोला, हमने बहुत अच्छे से समझाया हर चीज़ को, पर वो समझा नहीं। तो कुछ समझाने में दिक्कत नहीं, पवित्रता में दिक्कत है। जब पवित्रता नहीं रहती है तो हम कितना भी समझाएंगे वो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा। तो ये हमारे आजकल के ज़माने के लोगों में है, जिसके कारण भ्रम सबके बीच में है। बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इतना ज़्यादा मात्रा में है कि पूरा जीवन बीत जाता है और हम समझा नहीं पाते हैं अपने बगल के अगल बगल के रिश्ते नातों को, दोस्तों को, कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी फिक्र है, ये हम समझा नहीं पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, हम सच में पवित्र नहीं हैं, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, इसीलिए ये होता है। तो ये जो दोष दिखाई दे रहा था युधिष्ठिर महाराज को, ये अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उस समय उनको दिखाई देना शुरू हो गया था। बहुत आश्चर्य लग रहा था कि पति पत्नी के बीच में भी ये समस्या है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था। कि पति पत्नी, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी, माता पिता और बच्चों के बीच में भी, भाइयों भाइयों के बीच में भी, सबके बीच में ये भ्रम पैदा हो गया था, कपट कपट पैदा हो गया था, लालच हो गया था। तो कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व आदि के आदि हो गए। आदि मतलब यूज टू हो गए, कि बस आराम से हम क्रोध कर सकते हैं, हम लोभ कर सकते हैं, हम किसी को छल सकते हैं, हम गर्व कर सकते हैं। ये सब कॉमन हो गया, ये सब आम बातें हो गई कि ये तो होता ही है। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो युधिष्ठिर महाराज जब देखे कि चारों तरफ ये सारी चीजें चल रही है, तो उनके छोटे भाई सब थे, जैसे भीम भी छोटा था और बाकी नकुल सहदेव भी छोटे थे, अर्जुन छोटा था। तो अर्जुन तो वहां नहीं थे अभी, अर्जुन तो गए थे द्वारका भगवान कृष्ण के बारे में कुछ खबर लेने के लिए कि कहाँ हैं, क्या करने वाले हैं। तो वो तो भगवान कृष्ण तो मेरे भाई थे, तो मामा के घर तो जाते ही हैं लोग, तो इसीलिए अर्जुन तो वहां गए हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज के जस्ट बाद भीम है, तो भीम से उन्होंने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा, उन्होंने कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। जब से वह गया 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी वो लौटा नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर अभी बहुत चिंतित हैं, और जब चिंतित होते हैं तो हम लोग जो हमारे नज़दीक रहता है उसके साथ अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी चिंता या अपना मन या अपना विचार शेयर करते हैं। तो अभी भीम थे, तो भीम से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखो इतना समय बीत गया। हालांकि भीम को भी पता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन सब तो एक साथ रहते थे। तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था, बड़े भाई है वो, सबसे घर में गार्जियन है, राजा भी थे वो, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था अर्जुन को कि जाओ द्वारका देख कर आओ सब कुछ क्या चल रहा है भगवान का। तो अब वो भीम से कह रहे हैं कि देखो 7 महीने बीत चुके और अभी तक अर्जुन आया नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्यों नहीं आया। उसे भेजा था पता लगाने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, आगे कृष्ण का क्या प्लानिंग है।
आगे कौन कौन सा और कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हमारे धरती पर और कहाँ क्या हो हम करने वाले हैं, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहां चल क्या रहा है। तो क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय पहले ही आ चुका है? तो देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि भगवान का अब सब कुछ यहाँ जो करने आए थे सब समाप्त हो चुका है और अब भगवान चले जाएंगे, इस धरती के लीला को समाप्त करके अंतर्धान हो जाएंगे, यानी कि भगवान दिखाई नहीं देंगे, जो प्रकट लीला है उनकी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो समय युधिष्ठिर महाराज को लगा था कि इतना समय के बाद ये होगा, उससे पहले ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि लगता है समय के पहले ही भगवान लीला समाप्त कर रहे हैं। क्या बात है, अभी ही हमें भगवान का कुछ अता पता समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है। केवल उन्हीं से हमारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका है। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के आशीर्वादों के बारे में, भगवान के कृपा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो भी अभी है, हमारी पत्नियां सब हैं सुंदर सुंदर सी, बच्चे हैं, या हमारे पास राज्य है, या हम निरोगी हैं, या हम मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाएंगे, या हम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, या हमारी प्रजा में शांति है, सब अच्छे से चल रहा, जो भी है, ये सब का श्रेय तो भगवान को ही जाता है। यदि भगवान नहीं कृपा करते तो कुछ भी हमारे पास नहीं हो पाता। तो ये भक्त जो होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि हमें जो भी प्राप्त होता है हम उसका श्रेय भगवान को देते हैं। आप एक भजन सुने होंगे, बस आपकी कृपा से यह सब काम हो रहा है, क्या कहते हैं सब, कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो एक ऐसा भजन बनाया है आजकल किसी ने। तो ये बात सच है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं भीम को कि उनके कृपा के कारण ही सब कुछ संभव है हमारे जीवन में, जो भी सब अच्छा अच्छा हो रहा है सब उनके कृपा से ही हो रहा है। और अहेतुकी कृपा से, अहेतुकी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ हमसे प्राप्त होने वाला है। भगवान, हम तो कोई लायक नहीं है, हमारे ऊपर भगवान ने सिर्फ एक तरफा कृपा किया है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, पर भगवान ने कृपा करके हमको ये सारा सब कुछ, सारा ऐश्वर्य दिया है। ये ये बात हमें समझना चाहिए कि भगवान जो होते हैं, भगवान का वास्तविक ज्ञान यदि है आपको, तो ये समझिए कि भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है। भगवान आत्माराम है, भगवान आप्त काम है, लेकिन फिर भी भगवान हमको सब कुछ देते हैं हमारे कल्याण के लिए। हम यदि पूजा पाठ करते हैं, कुछ भगवान को ऑफर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को भूख लगी है और हम नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, नहीं। पर हमारे कल्याण के लिए भगवान ने ये स्वीकार किया है, विग्रह के रूप में आना स्वीकार किया है, और विग्रह के रूप में आकर हमारे हमारे भोगों को ग्रहण करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं, कृपामयी दृष्टि गिराते हैं हमारे ऊपर, जिससे हमारा कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि हमारे बिना भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा या हमसे भगवान को खुशी मिलती है। बहुत अच्छी बात है समझने वाली कि भगवान आत्माराम है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप हलवा बनाते हैं, आप खीर बनाते हैं, आप मिठाई बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने जो बनाया उसमें अपना खुद का मिठास नहीं होता है, तो आप चीनी डालते हैं सब में, ठीक है ना, चीनी, गुड़, मिश्री कुछ भी डालते हैं, जिससे हलवा मीठा होता है, खीर मीठा होता है,
या फिर कोई भी मिठाई जो बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, वो मीठा होता है। तो आपको ऊपर से मीठी चीजें डालनी पड़ती हैं, चीनी डालें, मिश्री डालें, गुड़ डालें, कुछ भी डालें, तो आपको ऊपर से डालनी पड़ती है, तब वो चीज मीठी होती है। ठीक है। लेकिन चीनी को मीठा होने के लिए कुछ डालने की जरूरत है क्या ऊपर से? नहीं। चीनी स्वतः मीठा है, मिश्री स्वतः मीठा है, गुड़ स्वतः मीठा है। ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग रूप है इनका। जैसे भगवान का रूप अलग अलग है, राम है, विष्णु है, कृष्ण है, इसी तरह चीनी है, गुड़ है, मिश्री है। तो चीनी, गुड़ या मिश्री को मीठा होने के लिए ऊपर से एक्सटर्नल कोई चीज को डालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः मीठा है। इसी प्रकार भगवान को खुश रहने के लिए किसी और भक्त की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। भगवान हमेशा अपने आप खुश रहते हैं। उनका नाम है रमण। रमण यानी कि जो अपने आप में रमण करते हैं। तो आत्माराम, आत्माराम अपने आप में रमण करने वाले, खुश खुश रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले। सिर्फ एक व्यक्ति है जो जिनकी उनको जरूरत होती है, वो है राधा रानी। क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है, तो राधा और कृष्ण एक होने के कारण भगवान को राधा रानी पसंद है। तो राधा रानी पसंद है, राधा रानी से उनको खुशी मिलती है। तो आप सोचेंगे, अरे माता जी कह रही हैं भगवान को खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान तो राधा रानी को देख के खुश होते हैं, क्योंकि राधा रानी में और उनमें कोई अंतर नहीं है। उनका ही तो स्वरूप है, प्रेम स्वरूप जो है भगवान का जो एक्सपेंशन है वो राधा रानी है। उनका जो विस्तार है, प्रेममयी विस्तार, वो है राधा रानी। तो इसीलिए भगवान स्वयं अपने आप को विस्तारित करते हैं राधा रानी में। तो वो तो अलग नहीं है, राधा रानी से खुशी मिलती है मतलब वो स्वयं खुश होते हैं, कुछ फर्क नहीं है। और जो जीव राधा रानी का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो जीव भी भगवान को उसी प्रकार पसंद होते हैं जैसे राधा रानी पसंद होती है। क्योंकि उसमें, उस जीव के अंदर भगवान को राधा दिखाई देती है, राधा रानी दिखाई देती है कि अरे ये तो राधा रानी का भक्त है। इसीलिए भगवान उस जीव को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो भगवान वैसे ही आत्माराम है, जैसे चीनी अपने आप मीठा है, वैसे ही भगवान अपने आप खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनको किसी की जरूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए, या उनको कभी टेंशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है भगवान का स्वरूप। और हम सब जो होते हैं, हमें बाहर से कुछ चाहिए, जैसे खीर को चीनी डाला तो मीठा होगा, मिठाई गुलाब जामुन में चीनी का पाक डाला तो मीठा होगा, नहीं तो उसके अंदर अपना मिठास नहीं होता है। वैसे ही हमें जरूरत है भगवान की, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा का मतलब है कि कोई हेतु नहीं है भगवान का कि हमें इससे कुछ प्राप्त होगा, हम युधिष्ठिर के ऊपर कृपा करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा। ऐसा भगवान को कुछ नहीं चाहिए युधिष्ठिर महाराज से या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव से कोई जरूरत नहीं है। भगवान को उस जीव को खुश करने के लिए, उस जीव के ऊपर कृपा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान बिना किसी कारण ही कृपा करते हैं, बिना किसी योग्यता के कृपा करते हैं, बिना किसी स्वतः के लाभ के लिए, बिना स्वतः लाभ के लिए, मतलब भगवान को कुछ लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। तो हे व्याघ्र पुरुष, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न कितनी कितनी आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट भविष्य में खतरे की सूचना दे रही है। तो उनको दिखाई जो दे रहा है अपशकुन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि सब कुछ खतरा है, भविष्य सही नहीं है, आपदाएं आने वाली हैं। ऐसी क्रियाएं, दैवी प्रभाव, पृथ्वी की प्रतिक्रिया, शारीरिक वेदना, ये सब कुछ सारे लक्षण हैं जिससे हमें
समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तो हमारे अंदर कुछ ऐसे अशुभ लक्षण होते हैं, जैसे स्त्रियों का, कहते हैं स्त्रियों का यदि दाहिना अंग फड़कता है तो खराब होने वाला है, और पुरुषों का उल्टा, पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो खराब होने वाला है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मेरा बायां भाग, जांघें, भुजाएं सब फड़क रही हैं, यानी कि कुछ अमंगल होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। और क्या दूसरा लक्षण दिखाई दे रहा है कि हे भीम जरा देखो तो यह सियारन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है। जानवर जो है होते हैं उनको थोड़ा सा हमसे जल्दी समझ में आ जाता है अपशकुन या कुछ, तो जानवर रोते हैं। लोग सोचते हैं अरे कुत्ता रो रहा है, कुत्ते को मार के भगाते हैं, लेकिन कुत्ता इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ में मृत्यु होने वाली है। अगर यहाँ कल मृत्यु होने वाली है तो आज ही कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते को दिखाई देता है, कुत्ते को यमराज वगैरह सब दिखाई देते हैं। कुत्ता देख करके रोने लग जाता है, लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता, इसलिए मनुष्य को समझ में नहीं आता। तो सियारन जो है वो रो रही है सूर्य को देख करके, और अग्नि उगल रही है। यह कुत्ता किस तरह निर्भीक होकर मुझ पर भूख रहा है, कुत्ता भूख रहा है युधिष्ठिर महाराज को देखकर। तो ये सारे लक्षण जो हैं, ये सारे लक्षण अपशकुन के हैं, सही नहीं है। हे भीमसेन, हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गौ जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं, और निम्न पशु यथा गधे मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। ये सब जानवर जो हैं ये सब हरकत कर रहे हैं। जिन हरकतों का वर्णन हुआ है कि ये सारी हरकतें जो है बता रही हैं कि अपशकुन होने वाला है। जैसे गाय बाईं तरफ से, युधिष्ठिर महाराज की बाईं तरफ से जा रही है, और गधे प्रदक्षिणा कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की प्रदक्षिणा कर रहे हैं गधे। घोड़े रो रहे हैं, और कबूतर ऐसा लग रहा है जैसे कबूतर मृत्यु का दूत बनकर आया है। और उल्लुएं जो हैं, उल्लू और कौवे चीख रहे हैं, और ऐसी चीख जैसे युधिष्ठिर महाराज का हृदय दहल जाए, ऐसी चीख निकल रही है। और मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे सबकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है उनको। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे है, ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। जरा बादलों के बिना गर्जन तो सुनो, और आकाश से गिरती बिजली को तो देखो। तो ये समूचा माहौल जो है वो ऐसा, कोई खुश नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जब भगवान प्रकट हुए थे बहुत साल पहले, 125 साल तक भगवान ने लीला की थी। 125 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए थे, प्रकट होने वाले दिन को याद करिए जिसमें भगवान प्रकट होने वाले थे। बिना मौसम के सारे पेड़ों पर फूल खिल गए थे, फल आ गए थे, एक दिन में ही फल आ गए, फूल खिल गए। सारे पेड़ जो थे और छोटे छोटे पौधे जो थे सब इतने ज़्यादा फल और फूलों से भर गए थे जैसे वो भार वहन नहीं कर पा रहे थे, नीचे झुक गए थे। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले यमुना नदी में बहुत पानी आ गया था, स्वेलिंग हो गई थी, भर गई थी यमुना माता। और जितने भी पशु पक्षी थे सब खुश होके दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, मोर नाच रहे थे, हिरन भाग रहे थे। आकाश में बिना मौसम के बादल आ गए थे, और बिना पूर्णिमा के पूर्णिमा जैसी चांदनी हो गई थी। जितने भी देवी देवता थे सब खुश होकर के अलग अलग प्रकार के वादन कर रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे आकाश से। तो भगवान जब जन्म होने वाले थे, आने वाले थे, आविर्भूत होने वाले थे, चाहे कोई भी रूप आने वाले होते हैं, जैसे रामचंद्र जी आए या भगवान स्वयं कृष्ण आए, तो उस समय कोई शुभ तिथि की जरूरत नहीं पड़ती है। जो तिथि में वो आते हैं वो तिथि अपने आप शुभ हो जाती है। उस समय का वातावरण
ये नहीं कि भगवान ऐसे गलत समय पर जन्म ले लिए। भगवान जिस दिन जन्म लिए वो दिन शुभ माना जाता है। चाहे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो, कृष्ण का प्राकट्य हो, राम का प्राकट्य हो, वो तिथि को शुभ माना जाता है। राधाष्टमी हो, सीता नवमी हो, राम नवमी हो, कृष्णाष्टमी हो, बलराम जयंती हो, सारा सारा तो सबको माना जाता है शुभ, क्योंकि उस दिन अपने आप सारे ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो सही जगह पे बैठ जाते हैं। जैसे आकाश में नक्षत्र होते हैं, उनका एक सारे ग्रहों का एक बैठने का तरीका होता है, किसके बगल में कौन बैठता है, कहाँ कहाँ गोल गोल चक्कर काटते हैं, तो वो सब अपने आप अच्छे अच्छे जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान को देखते हैं, वो ऊपर से आकाश से फूल गिराते हैं। लेकिन अब चूंकि भगवान यहाँ तो अभी तक हमारे पास आया नहीं है वो श्लोक जो बता रहा हूँ कि भगवान सच में आप प्रकट हो गए, लेकिन अब अप्रकट हो गए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज चर्चा कर रहे हैं, बाद में अर्जुन आएंगे तो बताएंगे। तो अप्रकट जब भगवान होते हैं तो सब कुछ अपने आप उल्टा पलटा हो जाता है। जो सब संवर गया था वो सब बिगड़ जाता है। वो सब जो सही दिशा में चलने के बदले गलत दिशा में सब सब कुछ नक्षत्र ग्रह सब चलने लगते हैं। पशु पक्षी, ऋतु, मौसम, पृथ्वी, आकाश, बादल सब सब उल्टा पलटा हो जाता है, क्योंकि कोई खुश नहीं है। और जब भगवान आने वाले थे तो सब खुश थे। पशु पक्षी, पर्वत, नदी, ऋषि मुनि, जीव जंतु सब खुश थे। इसीलिए सब एकदम, जब खुश रहते हैं तो आप कितना सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं। जब दुखी रहते हैं तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप सब उल्टा पलटा करते हैं। तो अभी यही हो गया है। अभी भगवान के जाने के कारण सब बहुत दुखी हैं, इसीलिए सब जगह अव्यवस्था दिखाई दे रही है। तो इसके बाद का श्लोक जो है वो हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में करूँगी। यदि आपको वीडियो सुनना देखना अच्छा लगता है तो कृपा करके सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बिज़ी शेड्यूल था और समय भी नहीं मिलता है कई बार, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो जैसे जैसे समय मिलता है वैसे 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 मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय।